अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट। आप लोग सोच रहे होंगे कि फरजाना रोज़ाना इस टाइम इस वक्त गैलरी में क्यों आती है। कि आपको पता है कि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, छोटा सा ये फ्लैट है, तो कहाँ से मैं शुरू करूँ व्लॉगिंग की इब्तिदा। तो मैं करती हूँ यहाँ से गैलरी से, क्योंकि मैं गैलरी में आई। आज लगी हुई थी बुध बाज़ार, क्योंकि आज मुझे जाना है बुध बाज़ार। देखूँगी कि बुध बाज़ार में होता आखिर क्या है। रिदा लोग और मेरी दुआ और ये मेरी भतीजी ये जाती हैं अक्सर। आज मुझे भी इन लोगों ने बोला है कि आप चले बुध बाज़ार देखें, बुध बाज़ार अच्छा होता है। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं बुध बाज़ार जाऊँ। उर्दा को कह रही साथ में तुम भी चलो, और मुझे व्लॉगिंग करनी है। तो मुबीन कह रहा है मम्मा आप आईफोन लेकर आप इसमें बुध बाज़ार में नहीं जाओ। तो मैंने कहा क्या होगा, दिन का टाइम है। कह रहा नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने अभी लिया है आईफोन, तो कोई अल्लाह ना करे आपसे कोई छीन भी ना ले। तो अभी जा रही जी हम बुध बाज़ार, देखते हैं कि बुध बाज़ार में क्या होता है। और मैं तो जा रही हूँ इसकी वीडियो बनाने के लिए। देखती हूँ, अगर गई तो गई, वरना नहीं जाऊँगी। ओहो मम्मा जान, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? क्यों, हर बात बताने की थोड़ी होती है रिदा, हर बात बताने की नहीं होती है। और जी जा रहे हम तो जा रहे हैं भाई। कहाँ आज हमारा डे, कहाँ रिदा? बुध बाजार जा रहे हैं ना। आपकी और मेरी तैयारी है भाई। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी। तो ये लगा रही हूँ, मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और देखते हैं कि हमारा कलर कैसा आता है। भी जाहिर है हम बाहर जाएंगे, व्लॉगिंग करेंगे, तो हमारा आपके व्लॉग खराब करने में मेरे व्लॉग खराब करने में इन दोनों को पता नहीं क्या मस्ती सोचती है। इनकी परमिशन दोनों की नहीं है। और अल्लाह की कसम अब दोनों को अब व्लॉग बनाऊंगी मैं। अभी नमाज पढ़, और मैं भाई अभी चेहरे पर अप्लाई करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फेस वॉश यूज करने वॉक पे भी चलेंगे। हाँ रिदा, वॉक करने पे चलेंगे। कोई भी, आप सबको पता होगा कि कोई भी फेस वॉश कुछ भी अप्लाई करो तो कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट तक उनको रगड़ना चाहिए। मगर मैं 15 मिनट तो नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे देर हो रही है। क्योंकि अभी जा रही हम बुध बाजार। रिदा मैं भूतनी वाला चेहरा भी दिखाऊं, लोग डरेंगे, भाग जाएंगे। या तो ऑडियंस आएगी या तो भाग जाएगी मुझे देख कर ना। तो कोई बात नहीं, व्लॉग बनाने के लिए व्यूज खातिर क्या क्या नहीं करना पड़ता, पापड़ बेलने पड़ते हैं बच्चू। फरजाना फरजाना मोटी हो गई, लोग ऐसे समझते हैं कि मैं बिल्कुल वो क्या नहीं, फिल्टर वाला पानी गंदा आ रहा है। ये पानी फिल्टर वाला रहता गंदा आ रहा है सच्ची में। मैं फिल्टर वाला पानी बहुत गंदा आ रहा है, इसमें से बंदा मोटा हो रहा है ना। कितना तुमने और मैंने रिदा वजन गेन कर लिया है, वरना हम इतने नहीं थे। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह ना भी, फ्रेंड्स ने सब ने मुझे देखा हुआ था, मैं इतनी मोटी नहीं थी। जब मैं इतनी फैल गई हूँ, वॉक के बावजूद, कावे पीने के बावजूद, डाइट के बावजूद, हम इतने फूलते जा रहे हैं। क्या पता अपने दुश्मनों को जला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम इतने मोटे होते जा रहे हैं। ये देखे रिदा, ये तो मुझे तो करो वो क्या करते हैं जैसे फेशियल किस तरह फेशियल करते हैं। क्यों नहीं, आज मुझे सिखाओ। ये जो उंगली है, ये गर्म वाली उंगली होती है ना, इससे नहीं करते। तो किससे करते हैं रिदा? पहले सर्कल करो 10 दफा, 10 दफा इसको राउंड राउंड करो। हाँ जी, ऊपर से नीचे यूं। हाँ, यूं सही है, सही है बिल्कुल। अभी ये मैं कर रही हूँ सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यूं करो। अब क्या इसको, अब ये उंगली आएगी, ये फिंगर आएगी। नहीं ये बीच वाली, बीच मिडिल फिंगर आएगी। भाई हम सीख रहे हैं, है ना। पहले यूं करना था, फिर सर्कल करना। तो क्या हुआ, सब चलता है। क्या कहते हैं, सब चलता है पाकिस्तान में। बस ये 3 दफा करना होता है। दिस विल डू। अब क्या करें, अंगूठे से ये नाक को, ये इसको यूं करूं, ये हाँ यूं। चलो भाई, मैं आज रिदा से फेशियल के स्टेप सीख रही हूँ ना, मैं आपको भी सिखाऊंगी। फिर ये अंगूठे से वो आइस पे जाके, अच्छा फिर अप एंड डाउन 3 दफा। 1 2 3। अब ऊपर जाए, फोरहेड पे जाऊं जी। अब ये करूं, अब ये इन 2 उंगलियों से, ये 2 उंगलियां, ये 2 उंगलियां जी जी। ये वाली कौन सी, ये 2 उंगलियां बीच की, 2 मिडिल, और ये रिंग मिड, ये पूरा राउंड आउट करती जाए। ये राउंड राउंड करके कनपटियों पे जाऊं। हाँ बस यूं। तो इतना इजी फेशियल है, हम दुकानों पे जाते हैं, इतना वो महंगा करवा के आते हैं। दुकानों पे नहीं मोमो, आप सबको पता है ना, मैं मोमो बन रही हूँ। अब क्या करूँ रिदा? बस अब ये कर लिया, इसके बाद बस कर लिया। अभी इसके ये जो नेक पे करते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में करते हैं। चलो मैं उल्टा सीधा सीख तो रही हूँ। लोग भाई गाइस, आप समझिए कि मैं फेशियल करना सीख रही हूँ। मैं शार्प दिमाग हूँ, एक दफ़ा सीखूंगी तो मुझे आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है।
ये देखिए इस तरह ना जी। पहले राउंड करें ना, पहले राउंड कर लिया ना, बस खत्म हो गई बात। गुदगुदी हो रही है मुझे भाई। 10 बार करें फिर यूं करें। हाँ ये नहीं उल्टे यूं सीधा यूं सीधा नहीं होगा, मैं सही कर रही हूं। यूं करे ना, ये हाँ ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे। चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करूं? अब बस हो गया ना। अभी मुझे वो फेशियल करना। कौन सा फेशियल? ये हो तो गया। ये पोर्ट से रिदा, ये तो मैं इसको कर रही हूँ, फेस वॉश कर रही हूँ, मुझे फेशियल करना। चलो ठीक है। अभी तो मैं जवान हूँ। चलो आप भी रेडी हो जाए, मैं भी रेडी होके चलते हैं। फिर वो लाइट चली जाएगी, फिर लाइट के चले लेट्स गो। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। देखे मेरे फेस में ग्लो आ रही है ना दुआ? हाँ आ रही है वो। अभी इसको करूँगी थोड़ा सा हल्का फुल्का, क्योंकि मैं बाजार जा रही हूँ तो हल्का फुल्का खुद को तैयार कर लूँगी। हल्का फुल्का जस्ट कुछ भी नहीं लगाऊंगी, लिक्विड वगैरह नहीं, सिर्फ फेस पाउडर से अपना चेहरे को कर लूँगी सही सुथरा, क्योंकि बाजार जा रही हूँ तो बंदा कुछ अच्छा लगे। आज मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का फुल्का एक ही दफ़ा अप्लाई करूँगी। बार बार मैं इसको फेस पाउडर को डिप नहीं करूँगी, सिर्फ आपको दिखाऊँगी कि मैं चेहरा किस तरह करती हूँ। बिल्कुल लाइट सा हल्का फुल्का सा। ये कब गिर गया मेरा पफ। ये देखें सही लग रहा है? धब्बे धब्बे तो नहीं आ रहे? नहीं सही बताओ, क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, साथ में मेरा ग्लासेस पड़ा हुआ है। ये देखिए मैं खुद को देखती रहती हूँ, बंदा कोई बोलेगा कि हाँ भाई झूठ बोलती है। ये देखें ग्लासेस मेरा, मुझे नज़र नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। और साथ में अभी जो हमारी आईब्रो को जो पाउडर लग गया था, उसको नाक के मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, इसको मैं पेंसिल वगैरह नहीं लगाऊंगी, आईब्रो पेंसिल वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी। सिर्फ इससे मैं इसको रिमूव करूंगी फेस पाउडर को, ताकि हमारी आईब्रो जो सफ़ेद हो जाती हैं इसमें फेस पाउडर में, वो हमारी बिल्कुल सही साफ़ सुथरी दिखे ना। क्योंकि दिन में अब क्या लगाऊं इसको, मैं जल्दी वाला जा रही हूँ। और ये देखें बस इस तरह आप लोग भी इस तरह कर लिया करें, क्योंकि फिर जो पाउडर होता है वो उतर जाता है। सही। अभी मैं हाथों से टिपिकल अपना हाथों से रिमूव करूँगी। सही। हल्का सा मैंने एक ही दफ़ा फेस पाउडर को डिप किया और मैं ये लगाती हूँ 2 नंबर। वैसे मैं 3 लगाती हूँ। ये रिदा का मैंने लिया है 2, क्योंकि रिदा मुझसे फेयर है तो रिदा का मैं लगा रही हूँ, मेरा हो गया ख़त्म। अभी इसको लगाऊंगी मैं। ये है टिंट, ये देखें टिंट। और ये अपना चेहरे को ग्लो करने के लिए हम टिंट लगाते हैं। आप लोग पूछेंगे टिंट क्या है? टिंट एक अपने गाल को, अपने होंठों को इस तरह वो पिंकी पिंकी करना चाहते हैं तो वो लगाएं। जस्ट 1 या 2 ड्रॉप में लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाते। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास मिरर ये छोटा सा है, बड़ा वाला नहीं लाई। और ये देखें इसको, क्योंकि उसी टाइम सूख जाता है, इसको अप्लाई करना पड़ता है, उसी टाइम लगाओ। आपको करके दिखा रही हूँ। और साथ यूँ आप इसको रिप करो। और ये इतने पिंकी पिंकी, इतने प्यारे प्यारे लगते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। बस इसको कि हमारे ये गाल है ना वो पिंकी पिंकी लगे, अच्छे लगे ना, और हम खुद को भी अच्छे लगे। मैं आपको सारा दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह बाज़ार में हल्का फुल्का, कोई एटीट्यूड, कोई मेकअप नहीं, सिर्फ खुद को पिंक पिंक करूँगी। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको। अगर लगाकर छोड़ देगी ना तो ये आपका लाल लाल बन जाएंगे जीभ से। बस इसको हाथ से रब करते जाएं, मसलते जाएं, चेहरा बिल्कुल ग्लो हो जाएगा, साफ़ सुथरा। अगर आप इस पे कंट्रोलिंग करना चाहती हैं थोड़े से बस 2, और इस तरह नोज़ी पे। सही हो गया। अभी मैं इसको, क्योंकि दिन का टाइम है, बिल्कुल हल्का फुल्का मैं आपको दिखा रही हूँ। सही हो गया। अभी इसको थोड़ा सा मैं लिप पे लगाऊंगी, क्योंकि मैं अभी इस पे यही अप्लाई करती हूँ कि जल्दी उतर जाता है। ये देखें सही। सही हो गया। अभी इसको करूँगी मैं बंद। सही। अभी अपने मेकअप को मैं अपनी जगह पर रखूँ, बंद कर रही हूँ। ये हल्का फुल्का मेरा बाज़ार के लिए
मेकअप रेडी हो गया है। अभी इसमें मैं लाइनर वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि दिन ने। अभी इसको मैं बंद कर रही हूँ। सही 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 ओके हो गया। और मैं अपना ग्लासेस रखूँ और अबाया पहनूँ, आपको दिखाऊँ अपनी फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा पेट पूजा करनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कल आप यकीन करें, कल मैंने दोपहर का भी कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं बहरिया गई हुई थी। सिर्फ नाश्ता किया था और रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया। मछली का हाफ मैंने पीस खाया था। अभी मैं खा रही हूँ फिश फ्राई। तो मैं क्या पेट पूजा कर लूँ। बहुत यम्मी यम्मी सी बनी थी। ये हमने बनाई है बेसन में फ्राई की है, बहुत यम्मी है। रिदा खाओ। जी अम्मी मैं खाती हूँ। मैं इतनी बड़ी तो नहीं खाऊंगी ना, हाफ हाफ खाएंगे। आधी आप खाओ आधी मैं खाऊं। शुमाइला आजा। शुमाइला 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 हैव अ फिश। आई नो इंग्लिश बेटर देन यू। मुझे इंग्लिश आती है बच्चों, चलो भाई, पढ़ी लिखी हूँ, जाहिर में भी नहीं। जस्ट ट्राई कर लेते हैं। चलो ट्राई करें, भूख लगी है। चावल गरम कर लेना। चल रही है बुध बाजार? हाँ ये चल रही है। चलो चलो चलो, बुध बाजार चल रही हो? वो का टेस्ट है मेरा। तो चलो चक्कर लगा के आ जाते हैं। आधे घंटे लाइट भी चली जाएगी वैसे भी। लाइट वैसे चली जाएगी, दुआ भी चल रही है। चलना है तो चल। दुआ लेनी? हाँ कल ने भाई क्या यम्मी यम्मी सी डिलीशियस, व्हाट अ डिलीशियस। जाहिर की बात है, रिदा बनाएगी तो बनेगी ना। ये बनाई है मेरे हस्बैंड ने, माय बिलव्ड सन ने। ये नहीं दिल रखने के लिए बोला। नहीं बिलव्ड सन नहीं। और क्या हो गया? सन वो जुनैद भी बनाता है ना, तो जावेद ने बनाई है। अच्छी बनाई है बहुत ज़्यादा। अभी दिल रखने के लिए बोल देते हैं कि रिदा तुमने बनाई है। हाँ वैसे कुकिंग रिदा की भी अच्छी है, मेरी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही। है ना आयशा, है ना नजमा, मेरी कुकिंग अच्छी है ना। मैं अपने व्यूवर से, अपनी फ्रेंड से मिले रही जिन्होंने मेरा खाना खाया है। और ये तो जावेद ने बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनाई थी, टेस्टी बनाई थी, यम्मी यम्मी सी बनाई थी। मैंने पहन लिया, अभी कर रही हूँ स्टोलर पहन रही हूँ। और ये देखिए अभी मैं स्टोलर पहनूँ, जल्दी जल्दी फटाफट निकलूँ और जाऊँ। बगैर आईने के कर रही हूँ, लाइट बंद हो गई, समझ में नहीं आ रहा सही। और यहाँ पर पिन लगाऊंगी, अभी पिन कहाँ की, पिन लगा लूँ। नहीं कैमरा से देखकर सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, सेफ्टी पिन लगाऊँ। अब आया पहन लिया क्योंकि ये स्टोलर में अक्सर मेरे ब्लॉग में यही स्टोलर नज़र आएगा, पर मुझे ये पसंद है ये, क्योंकि ये है ना सख्त है ना, वो चिपकता है, वो बाकी फिसल जाते हैं जितने भी। ये स्टोलर मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने में ना, बिल्कुल कंफर्टेबल। यहाँ पर लगाऊँ 21 क्रीम क्योंकि हाथ हो रहे हैं खुश्क, मुझे अजीब से हाथ लगते हैं। बाजार में जाओ तो बस इतना सा लेकर हाथों को मसलूँ, सही 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 साफ सुथरे। देखिए कितना फ़र्क आ जाता है ना। बस ये देखें कर लिया, क्योंकि सर्दी है ना, खुश्की खुश्की वाले हाथ हट, खुश्की खुश्की वाले हाथ अजीब से लगते हैं। सही है? नहीं 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 आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। लोग वैसे इंतजार करेंगे रिदा कौन सी है। ये लेकर जा रही हूँ, इस पर लेनी है मुझे लेस। वो बार रखिए रानी बाबा ने, सही है सही। तो ये लेस ले रही हूँ। खाया भी आई है चाय। और मैंने सोटी वगैरह पहन ली। ये क्या आपका ये 2 दिन क्यों लेकर चल रही हो? ये दुपट्टा रख दे, चलिए रखना, चलिए रख के ये इसमें रख, इसमें रखो। चलो मैं अपना बैग ले लूँ क्या? चल मेरे पैसे कहाँ गए, मेरे पैसे। चलो 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 चल चलते, चलो भाई चलो। हम सब जा रहे हैं, देखें रिदा, दुआ और शुमाइला और मैं साथ में। मैं अपने पाँव की दिखाऊँ, मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है वीडियो इनकी। तो मैं बनाऊँ आपकी वीडियो? चल 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 तो सही, चल 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 आपकी वीडियो बनाओ। आपको बैक कैमरा तो नहीं हाँ सॉरी। अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर घर से दिखाती हूँ रेलवे ट्रैक। और यहाँ पर आज से हम ये पार कर रहे हैं, ये देखें ये रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ से मैं पार कर रही हूँ। ये देखें रेलवे ट्रैक, ये जा रही हैं बच्चियाँ साथ में रिदा और मैं। हमने कहा क्योंकि आज फाटक खुला हुआ है। और ये रेलवे ट्रैक बुध बाज़ार हम पहुँचने वाले हैं। बुध बाज़ार इतना दूर था, वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा बुध बाज़ार, ये आ गया हमारा बुध बाज़ार।
ये आ गई बुद्ध बाज़ार, हम आ गए बुद्ध बाज़ार में। और ये देखें पूरे स्टाइल लगे हुए हैं, आपको दिखाती जाऊंगी। और ये देखें आ रहे हैं, अभी हम आपको अंदर से नज़ारा दिखाएंगे कि बुद्ध बाज़ार कैसी होती है। आज मैं आपको पूरी बुद्ध बाज़ार की विज़िट कराऊंगी। यहाँ पर लेसों के स्टाइल पे हम आ गए और लेसें बहुत ही अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी, बहुत ही अच्छी थी। क्योंकि इस एरिया में मॉल दुकानें बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ पर बुद्ध बाज़ार और हफ्ता बाज़ार लगती है। और यहाँ पर लेसें बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छी पड़ी हुई थी, जीपीओ की लेसें पड़ी थी, हर लेसें जितनी भी लेसें हर वैरायटी पड़ी हुई थी। और ये कपड़े भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। मैं तो सारी वीडियो कैप्चर करती जा रही थी, बनाती जा रही थी, कभी मैं वीडियो बना रही थी, कभी रिदा को दे रही थी, रिदा वीडियो बना रही थी। और ये आई थिंक ये सूट जो थे वो लोन के थे, 2 पीस के सूट थे। हम देखते जा रहे थे, सर्वे करते जा रहे थे। कट पीस भी बहुत ही अच्छे पड़े थे। काफ़ी टाइम से मुझे यहाँ पर आते हुए 5 से 6 महीने हो गए, मगर आज तक मैंने बुद्ध बाज़ार का और हफ्ता बाज़ार का मैंने विज़िट नहीं किया था। तो सिर्फ मैं आपको दिखाती थी कि ये आज हफ्ता बाज़ार लगी और बुद्ध बाज़ार लगी। यहाँ पर हम कुर्तियों के स्टाइल पर आ गए, रिदा में और दुआ मेरी भतीजी शुमाइरा, यहाँ पर हम कुर्तियाँ देख रहे थे। कुर्तियाँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी थी, बच्चियों को अच्छी लग रही थी। और ये बार बार कभी बच्चियाँ उठा के देख रही थी, कभी मैं दुआ कह रही थी ये मुझे लेनी है। ये हज़ार की सेल लगी हुई थी। और ये इसमें कह रहे थे कि कपड़ा बहुत अच्छा है। इसमें सना सफ़ीनाज की भी थी, खदर की भी थी, और बहुत सी इसमें वैरायटियाँ बहुत अच्छी, गुल अहमद की भी कुर्तियाँ थी। यहाँ पर भी ये भी ये 2 पीस सूट थे और ये 2000 के थे, ये भी बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर मेरी भतीजी को ये सूट अच्छा लग रहा था, तो मैं इसका कह रही थी इसका ये कलर मुझे अच्छा पसंद नहीं, तो कह रही मुझे ये कलर बहुत पसंद आ रहा है। तो बच्चियाँ देख रही थी, कह रही पप्पो देखो, कोई बोल रहे थे मम्मा देखो। और ये सूट भी इसको मेरी भतीजी को पसंद आया, कह रही 2 पीस है। मैंने कहा देखो इसमें ट्राउज़र है, तो ट्राउज़र वगैरह भी मैं देख रही थी और अच्छा लग रहा था। कह रही कि 2-2 हज़ार में क्या है, घर के पहनने के लिए हो जाएंगे। कपड़ा फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कपड़ा लोकल नहीं था, कपड़ा बहुत अच्छा था। यहाँ पर स्टॉलर लगे हुए थे, स्टॉलर भी एक से एक स्टॉलर था। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि कहीं हम घिच-पिच बोल रहे थे, कहीं से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी, तो इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। ये कट पीस थी और उसमें थान में भी थे, ये बहुत ही अच्छे थे, कपड़ा बहुत ही क्वालिटी अच्छी थी। 2 पीस में भी पड़े हुए थे और ये 1 पीस में भी पड़े हुए थे। यहाँ पर ठेले आ गए प्लास्टिक के, तो वो मैं देख रही थी जो ये लिए जाते जिसमें सब्जियां वगैरह लेते हैं। तो मैंने कहा हमारी 15 दिन के हफ्ते की जो सब्जियां आती है, मैं ठेले देख रही था। कहती मम्मा ये क्या, तो आप देख रही हूँ ठेले वगैरह। तो मैंने कहा ये अच्छे होते हैं, पायदार होते हैं, क्योंकि इसमें सौदा सलफ हो जाता है तो आराम से बंदा रख लेता है। ये भी 200 का मिल रहा था, मगर ये अच्छे थे, पायदार थे, क्वालिटी इनकी अच्छी थी। हालांकि 50 वाले भी होते हैं, मगर ये अच्छे थे। यहाँ पर दोबारा से मैं आ गई, ये सारे स्टाइल लगे हुए, इसमें जितने भी बटन, ये रिबिन और ये जो ये सामान, डोरी पाइपिन और ये पीछे बैग गलों की जो डोरी लगानी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी थी। बच्चियाँ ये भी देख रही थी, क्योंकि एक साथ यहाँ पर सहूलत इन लोगों ने कर दी है। ये गोटा किनारी वाली लेसें भी यहाँ पर इनकी पड़ी हुई थी। और ये गोटा किनारी के मैंने क्योंकि लेस देखी थी, मुझे अच्छी लग रही थी, रिदा को मैंने दिखाया ये ले लो। और यहाँ पर ये बटन वगैरह भी बहुत सारी वैरायटियाँ पड़ी थी। इसमें बटन तो एक से एक बटन पड़े हुए थे, बहुत अच्छे थे। काफ़ी चीज़ें हमने ले भी ली थी, यहाँ पर लेसें भी हमने ले ली थी, बटन भी हमने लिए थे। ज़रूरत की चीज़ें थी, डोरी पाइपिंग थी, वो भी सारी मैंने रिदा ने ली, जो रिदा को सिलाइयाँ वगैरह करनी थी। तो अपने यहाँ पर मैं स्टाइल पे आ गई, तो यहाँ पर मुझे अपने सूट की ना लेस मैच करनी थी, क्योंकि जिसका जो ट्राउज़र था वो प्लेन था, डार्क पर्पल, मैंने आपको दिखाया भी होगा। और कमीज़ थी तो लाइट पर्पल थी, तो मुझे ना डार्क पर्पल उस पर लेस लेनी थी, क्योंकि मुझे ना चाक दामन पर गले पर लेस लगानी थी। तो रिदा करी मम्मा ये कलर पसंद आएगा, तो मैं मना कर रही थी। मैंने कहा रिदा ये नहीं, दूसरा कलर पसंद आएगा। तो रिदा और मेरी ये इसमें आपस में बहस हो गई। तो रिदा कह रही थी इसमें डार्क कलर दिखा रही, मैं इसका लाइट कलर दिखा रही थी। मैंने कहा नहीं ये सही आएगा, रिदा कह रही थी इसमें ये सही आएगा। काफ़ी ढूंढने के बाद आफ्टर ऑल मुझे अपनी लेस मिल गई, और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मुझे अपनी लेस मिल जाए। और रिदा अपने सूट पर लेस देख रही थी, कह रही मुझे अपना कुर्ती सीनी है। तो क्योंकि रिदा को तो डिज़ाइनें सीख रही है, और ज़्यादा रिदा को स्टिचिंग तो आती है, रिदा ज़्यादा पॉलिश कर रही है अपनी सिलाई पर। तो रिदा कह रही है कि मैं एक से एक डिज़ाइनें सीख लूँ। तो रिदा उस पर जो नेट पर डिज़ाइन देखती है तो वहाँ पर लेस लेकर जाती है, तो बाकी उसके गला वगैरह वो सारी चीज़ें रिदा बना लेती है। ये मेरा मतलब ये था कि ये बहुत सस्ता बाज़ार और बहुत ही अच्छा बाज़ार था। यहाँ पर रिदा की लेस नहीं मिल रही थी, काफ़ी टाइम से रिदा ढूंढ रही थी। 19-20 का फ़र्क हो रहा था, मगर रिदा कह रही थी नहीं कि मुझे मज़ा नहीं दे रही, क्योंकि डार्क कलर है और इसमें लेस जो मुझे आ रही है वो बिल्कुल लाइट कलर की मिल रही है। और फिर यहाँ पर ये देखें,
ये लोन के सूट थे, 2 पीस सूट थे, ये भी बहुत अच्छे थे। मैं आदमी को कह रही थी, मैंने कहा इसमें पॉलिस्टर लोगा, कह रहा है नहीं बाजी सवाल ही पैदा नहीं, पॉलिस्टर नहीं है इसमें, आप भले माचिस की तीली लगा कर चेक कर लें, ये प्योर लोन का सूट है। और ये 2000 का सूट मिल रहा था, तो ये सेल मतलब इसमें सही प्राइस में मिल रहा था, अच्छी रीज़नेबल प्राइस में। यहाँ पर ये इसमें दुपट्टे भी थे, स्टोलर भी थे, साथ में इसमें ट्राउज़र के भी कपड़े पड़े हुए थे। यहाँ पर सारे एक से एक स्टोलर लगे हुए थे जो मैं देख रही थी। अबायास के पहनने के लिए, नमाज के पढ़ने के लिए भी पड़े हुए थे। साथ पे आ गई ये हर माल का सामान था। और यहाँ पर ये पता नहीं, मेरे ख्याल में कि हर चीज़ 200-250 की थी, इस तरह कोई था, मुझे याद नहीं क्योंकि इतना मैंने नहीं पूछा था। शायद 250-250 की यहाँ पर सेल लगी हुई थी। बच्चियाँ देख रही थी, मैंने कहा ये तो खिलौने खेलने के लग रहे हैं। तो रिदा कह रही मामा कभी एक कप चाय का बनाते हैं तो इसमें ये ले लें। रिदा बार बार इसको डब्बे को उठा रही थी, फिर मुझे दिखा रही थी, कह रही मामा ले लो, क्योंकि दूध हमारा बच जाता है तो पतीली में फिर फ्रिज में जगह जैसे ज़्यादा हो जाती है, दूध इसमें रखेंगे तो ये ले ले, बार बार कहती मम्मा ले ले, मम्मा ले लें। साथ हम स्टॉल पे आ गए, यहाँ पर कॉस्मेटिक का सामान था। और यहाँ पर रिदा ये सारे देख रही थी। रिदा को मैं कह रही थी, मैंने कहा रिदा ये लोकल होते, कह रही नहीं मम्मा बस ये देख रहे हैं, हम तो जस्ट वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर ये सारे दिखाने का मतलब ये था कि हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। लोकल भी मेकअप भी था और अच्छा मेकअप भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। यहाँ पे ब्रश वगैरह सारे पड़े हुए थे, स्पंज वगैरह पड़े हुए थे, क्योंकि बच्चियाँ फेशियल वगैरह करती हैं तो यहाँ पर इनको ले रही थी कि मम्मा स्पंज वगैरह हमें चाहिए। तो ये सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और सब बच्चियाँ और आपस में रिद्दा, शुमाइला और दुआ आपस में देख रही थी और ये लो वो लो इस तरह बोल रही थी। जो इनको पसंद आ रहा था हल्की फुल्की चीज़ें अब ज़रूरत की वो ये ले रही थी। बाज़ार बहुत ही अच्छा था, मुझे पसंद आया, क्योंकि बाहर अगर जाते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर ये यहाँ पर टाइम भी पास हो गया, अच्छी गैदरिंग हो गई। और ये सारा मेकअप था, ये पेंसिल वगैरह पड़ी थी, लिप ग्लो वगैरह पड़े हुए थे। दोबारा से फिर हम आ गए कपड़ों की दुकान पर। रिदा की कपड़ों की दुकान, रिदा को अच्छी कपड़ों की दुकान सॉरी नहीं स्टॉल लगे हुए थे, तो ये कपड़े इसमें ये अच्छे थे। और यहाँ पर बच्चा पार्टी पर हम आ गए, बच्चों के कपड़े थे, वो तो मैं अवॉइड कर रही थी, नहीं देख रही थी। यहाँ पर रिदा देख रही थी, न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े देख रही थी। यहाँ पर हमने पूछवाया तो 800 का एक सूट दे रहा था। मैंने कहा रिदा ठेले से लेने से अच्छा है तो बंदा दुकान से ले ले। न्यू बेबी बॉर्न का ये 800 के सूट मिल रहे थे 3 पीस। और यहाँ पर नेपकिन वगैरह भी मैं देख रही थी बच्चे के, तो मैंने कहा चलो जब बच्चा पैदा होगा हमारा तो फिर हम यहाँ पर वो भी चीज़ें सारी ले लेंगे। फिर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बैग आ गए। यहाँ पर ये सारे रिदा बैग और क्लच वगैरह देख रही थी, शोल्डर बैग देख रही थी। साथ में मैं तो दस्तर देखने गई, मैंने कहा मुझे डाइनिंग टेबल के लिए दस्तर लेना था और मैं कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो अभी रमज़ान आने वाला है। दस्तर देख रही थी, दस्तर भी बहुत ही अच्छे पड़े थे। जो छोटे वाले थे वो 500-500 के थे, जो बड़े वाले थे वो 800-800 के दस्तर मिल रहे थे, वो भी मैंने पूछवाए। और कुरान शरीफ के गिलाफ भी मिल रहे थे। साथ में दोबारा से हम यहाँ आ गए कपड़ों की दुकानों पर। और ये फुटमेट था, ये फुटमेट भी यहाँ पर पड़े हुए थे और फुटमेट माशाल्लाह अच्छे पड़े हुए थे, बहुत ये भी अच्छे थे। क्योंकि आज मैं पहली दफ़ा यहाँ पर गई थी ना बुध बाज़ार देखने, कभी मैं 5 महीनों में कभी बुध बाज़ार और हफ्ता बाज़ार नहीं आई थी। बच्ची यहाँ आ जाती हैं यहाँ पर दिल बहलाने के लिए, देखती रहती हैं। और यहाँ पर कंगियाँ शंगियाँ, ये वो स्टोलर की पिन्ने, स्काफ पिन्ने, ये सारी यहाँ पर इनकी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी थी। पोनी शोनी केचर, ये सारे घर की रेगुलर चीज़ें। यहाँ पर चटकनियाँ वगैरह जो क्लिप्स होती हैं कपड़ों की वो भी सारी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह ले ली, क्योंकि कपड़े सुखाते हैं तो गिर जाते हैं कपड़े। ये चीज़ें जो मुझे लेनी थी वो भी मैंने साथ में छोटी छोटी यहाँ से चीज़ें मैंने लेनी, क्योंकि यहाँ पर जो काम आती रहती हैं। तो जैसे बच्चों ने क्लिप ले लिए। और ये मुझे कपड़ों को प्रेस करने के लिए पंप देख रही थी कि मेरा ख़राब हो गया था, वो भी मुझे लेना था। यहाँ पर दोबारा रिदा कॉस्मेटिक की दुकान पे आ गई और मुझे बालों के कलर ये वो, तो मैंने रिदा को बोला कि बालों के लिए मुंह की छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करें, क्योंकि ये लोकल चीज़ें होती हैं ख़राब हो जाती हैं। रिदा कह रही थी पार्ले का और ये वो पड़ा हुआ है, मड मास्क भी पड़ा हुआ था, सब कुछ पड़ा हुआ था, मगर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा, और यहाँ पर मेहंदी शेंदी भी रिदा ने ले ली और बाकी ये ब्लीच वगैरह भी पड़ी थी, तो बच्चियों को ये नहीं लेने दी। मैंने कहा नहीं भाई, हो सकता है कि मैं भी अगर ये ख़राब हो, मुंह ख़राब हो जाए, चमड़ी ख़राब हो जाए तो सिर्फ देखो और लो नहीं। यहाँ से दिखा रही थी कि मम्मा ये 100 की सेल लगी हुई है, मगर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि नहीं भाई अपना। ये बच्चियाँ देख रही थी मम्मा ये देखे पार्ले की पड़ी हुई हैं, ये पता नहीं कौन कौन सी गोल्डन पर्ल की पड़ी हुई हैं, देख रही थी, हाथ में ले रही थी, मगर यहाँ से कोई चीज़ मैंने इनको लेने नहीं दी।
और ये आंवला अरीठा का पाउडर मिल रहा था, बच्चियाँ कर ये लेंगी। और यहाँ पर ये हम आ गए, ये डेकोरेशन पीस वालों की रिदा करी दीवार में लगाने के लिए। ये देखें, बस देख रही थी, खुश हो रही थी, मुझे भी दिखा रही थी, कह रही मम्मा वीडियो बनाए, आप दिखाएं अपने व्यूवर्स को, दिखाएं कि कितनी चीज़ें पड़ी थी। अच्छा ये घड़ियाँ अभी मैं ध्यान देख रही हूँ व्लॉग में, तो ये वॉल क्लॉक भी पड़ा हुआ है, मगर मैंने नहीं देखा था कि उस टाइम में इतनी वो गर्मी क्या इतनी थक गई थी। काफ़ी चीज़ें मैं व्लॉग में देख रही हूँ कि ये भी चीज़ें यहाँ पर थी, क्योंकि रिदा अलग स्टॉल पर थी, मैं अलग स्टॉल पर जा रही थी। और यहाँ पर सारी डेकोरेशन की चीज़ें थी जो फ्रिज के ऊपर रखते हैं या डेकोरेशन पीस पे रखते हैं, सिनरियाँ वगैरह भी लगी हुई थी। और बाज़ार बहुत बड़ी थी माशाल्लाह, बहुत घूमते 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 चलते चलते हम इतना थक गए कि बाज़ार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्टॉल बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, तो लोग कह रहे थे बाजी अभी तो कम है, जब रमज़ान के आएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी रश हो जाएगी, क्योंकि हम तो काफ़ी टाइम से ये स्टॉल वगैरह लगाते हैं। मैं तो अभी आई हुई हूँ, तो मैंने इनसे पूछा भाई आप कब से ये स्टॉल लगाते हैं, तो कह रहे थे बाजी काफ़ी टाइम हो गया, हम तो सिलाई एरिया में आते हैं स्टॉल वगैरह लगा लेते। और यहाँ पर ग्लासेस आ गए, सन ग्लास, तो रिदा देख रही थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और मैं भी देख रही थी, रिदा भी देख रही थी, मुझे ज़्यादा पसंद आया और ये रिदा को और मुझे पसंद आया। रिदा ने बोला मम्मा आप लगा कर देखें कैसा लग रहा है, और आप भी बताएं कि मुझे सन ग्लास कैसा लग रहा है। मैंने सन ग्लास पहन लिया और रिदा ने मेरी वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं ये सन ग्लास पहन रही हूँ। यहाँ पर घड़ियाँ भी बहुत ही अच्छी पड़ी थी, रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी घड़ियाँ। बच्चियाँ देख रही थी, करी मम्मा देखें। और मेरा लिखाने का मतलब ये है कि हर चीज़ A to Z यहाँ पर पड़ी थी। यहाँ पर जूते, सॉक्स, ये वो हर चीज़ें यहाँ पर पड़ी थी। जूते माशाल्लाह अच्छे पड़े हुए थे यहाँ पर, पठानों के जूते, ये क्योंकि सेकेंड हैंड नहीं थे, बिल्कुल न्यू थे। लाट का माल था, बहुत ही अच्छा था लाट का माल, ये भी अच्छा था, रिदा को बहुत पसंद आया, बिल्कुल न्यू था। मगर रिदा को मैं कहती, मैंने कहा रिदा बहुत माशाल्लाह तुम कदावर हो और तुम ज़्यादा और जैसे लंबी हो जाओगी, तो रिदा कह रही थी मुझे लेकर दो, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिया। ये मिल रहा था 1000 रुपये का, मैंने रिदा को बोला रिदा छोड़ ये नहीं लेते हैं। और यहाँ पर हम गए, ये 2 पीस और 3 पीस मिल रहे थे, तो यहाँ पर लाला भाई ने बोला कि आप लोग व्लॉगर हो, सोशल मीडिया की हो, तो मैंने कहा हम, रिदा ने बोला हम व्लॉगिंग करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई यहाँ पर आप व्लॉगिंग करो, और हमने चैनल को सब्सक्राइब भी करवा लिया यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा था अगर पिछले जब दूसरा हफ्ता आएगा तो मैं अच्छे से अच्छे सूट यहाँ पर लाऊंगा, तो हमें बता रहा था कि एक और औरत आई थी, उसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाया था, और यहाँ से उसने मेरी वीडियो बनाई थी, वो भी वायरल हो गई, और हमारा ढाबा भी माशाल्लाह से कह रहा था कि बहुत मशहूर होने लगा। तो अगली दफ़ा जब आप आएंगी तो यहाँ पर आप भी आना, और हम आपको एक से एक वैरायटी दिखाएंगे। तो मैंने कहा चलो सही है, वो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल को करवा लिया सब्सक्राइब। और भाई ये देखें इनकी लॉन के सूट पड़े हुए थे, क्योंकि अभी मौसम जैसे सर्दी जाने वाली है तो गर्मी आ रही है, तो लॉन रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी, बहुत अच्छे कपड़े पड़े हुए थे लॉन के साथ में। वाह भाई यहाँ पर भी हम आ गए, यहाँ पर भी लॉन की दुकानें थी, बहुत अच्छी कपड़े पड़े हुए थे। और ये तो क्या गज़ब का सूट था, सना सफ़ीनास का था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बट क्या करूं मेरे पास पैसे कम पड़ गए, तो मैंने ये सूट नहीं लिया। और ये यहाँ पर 3000 के 4000 के सूट जो ऊपर पड़े थे पैकिंग वाले, ये 4-4 हज़ार के सूट थे। जो मेरे हाथ में ये ब्लू कलर का सूट थे वो 2500 का मिल रहा था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। मैंने बोला कि जब मैं लूँगी शाम तक आऊँगी, मगर मेरी गुंजाइश नहीं बनी, मैंने ये सूट नहीं लिया। और यहाँ पर ये सारे ये 2500, 2000, 3000 ये कट पीस में पड़े हुए थे। ये तो जो मेरे हाथ में था तो वो गजब का था। चल चल के हम इतना थक गए कि हमने पिया गन्ने का रस, रिदा ने, ये दुआ ने और उसने शुमाइला ने पिया गन्ने का रस, साथ में मैंने भी पिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 गिलास पी चुकी थी पहले, बाद में इन तीनों ने ले लिया, तो फिर एक सिप इन्होंने मुझे दिया कि आप हमारे साथ भी इंजॉय करें। इन्होंने हमें दिया कि आप भी पिएं, और जाने की हम तैयारी कर रहे थे। यहाँ से गन्ने का रस पीकर हम अपने घर में जा रहे थे वापस। और ये देखें 3 गिलास इनके बन चुके थे, तो इन्होंने लिया, मैंने पहले ही पी लिया था क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी मैंने इसको बोला, मैंने कहा गिलास तो दिया, तो मसाला भी तो इसमें डाल दे, तो इसने मुझे दिया मसाला, और मसाला हमने इसमें डाला, चटपटा सा हो गया हमारा गन्ने का रस। बच्चियाँ हंस रही कि मम्मा आप चप्पड़ बोलती है, इससे मसाला भी ले लिया। मैंने कहा पियो तो एंजॉय करके पियो, से कैसे पीते हैं। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ, 1 सिप रिदा से लूँगी और एक सिप में बच्चियों से भी लेती जाऊँगी साथ में। मैंने कहा भाई मुझे पिलाए, मैं सबसे लेती जाऊँगी। 1 सिप ले लिया और अपनी भतीजी से भी ले लिया साथ में। अभी आएगी ट्रेन, तो रिदा को बोल दी, मैंने कहा ट्रेन की भी कैप्चर कर लो,
क्योंकि यहाँ पर ट्रेन वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। और एंड में मैंने पर्दे दिखाने थे कि भाई हाँ यहाँ पर तो पर्दे भी बहुत कर्टन बहुत अच्छे मिल रहे थे, पर ये है कि खिड़कियों में लगाने के लिए साथ में बेड शीट भी मिल रही थी और पिलो के कलर भी मिल रहे थे, पूरा कलर नहीं, पिलो के कवर भी मिल रहे थे। तो पिलो के कवर वगैरह तो मैंने नहीं लिए, बेड शीट भी सही मिल रही थी, पता नहीं कितने की मिल रही थी ये मैंने नहीं पूछा। बस ये था किरदार मैंने कहा कर्टन की भी कैप्चर कर ले, बेचारों को इनको भी कैप्चर कर ले, दिखा कि कल जो हमारे देखेगा आसपास हमारे अड़ोस पड़ोस में उनको पता चले कि ये बुद्ध बाज़ार कितनी अच्छी होती है। भाई मुझे तो बुद्ध बाज़ार में बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। मॉल वगैरह में तो अक्सर जाते रहते हैं, बड़ी बड़ी बाज़ारों में जाते रहते हैं, मगर बुद्ध बाज़ार और हफ्ता बाज़ार में तो क्या ही मज़ा आया। और यहाँ पर रिदा देख रही थी ट्राउज़र, कह रही थी मैम मेरे पास ऐसी शर्ट है, तो ये ट्राउज़र बिल्कुल सेम वैसा ही मिल रहा है। बल्कि अब तो जा रही हैं सर्दियाँ, तो क्या करेंगे ये ट्राउज़र चुभते हैं वैसे ही पहनने में। बस ये अपने रिदा बनाती जा रही। एंड में हम आए गए, यहाँ पर अबायास भी पड़े हुए थे और नाइटी भी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा रिदा अबाया कहाँ मिलते हैं, तो अबाया 2-3 थे, बाकी ख़त्म हो गई। आज अबायों का स्टॉल नहीं था, क्योंकि वरना यहाँ पर अबाया, ये अभी तो नाइटी लगी हुई, वरना यहाँ पर अबायों के स्टाइल बहुत अच्छे होते हैं, कि बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। मुझे अबाया लेना था मगर यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर ये कुर्तियाँ भी बहुत ही प्यारी मिल रही थी, 1500 की कुर्तियाँ थी, तो बहुत ही जो हैंगर में लगी हुई हैं, बहुत ही प्यारी कुर्तियाँ थी, तो एक से एक लगी हुई थी। क्या है कि अगर 1500 में मिल जाए। और यहाँ पर ये तो शर्ट्स मिल रही थी, क्योंकि रिदा पहनती है जीन्स के ऊपर, रिदा को तो अच्छी लगती है सारी शर्ट। तो रिदा कह रही मम्मा ले लूँ, तो मैंने रिदा को एक भी यहाँ से लेने नहीं दी। मैंने कहा अपने भी घर में तुम्हारी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो ये लेकर तुम क्या करोगी। अभी आ गई ट्रेन, और रिदा ने ट्रेन को भी नहीं छोड़ा, रिदा ने ट्रेन की भी कैप्चर कर ली, क्योंकि हमारे घर से जो ट्रेन आ रही थी यहाँ पर जा रही थी, रास्ते में हम अपने घर जा रहे थे, तो ट्रेन भी आ गई। अब आप सोचे तो हम कितनी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं, थक जाते हैं घर का काम काज करते। ये हमारी बिल्डिंग, हमारे घर की रिदा ने कैप्चर कर दी, ये हमारे घर की बिल्डिंग थी। व्लॉगिंग करते हैं तो मज़ा, वो इतना थक जाते हैं। और यहाँ पर मेरी बहू देख रही थी अपना पर्स, कह रही देखूँ ये कितने का मिलता है। तो यहाँ पर ये भी मैं आपको प्राइस बता दूँ, ये था 500 का था बस मैंने। और अभी हम लिफ्ट में जा रहे थे घर। हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कितनी मेहनत से हमने बनाया व्लॉग, और कितनी मेहनत करते हैं। अभी अपने लिफ्ट में जा रहे हैं, अपने घर तक पहुंच गए। अभी भी अब हमें आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो देखने से पहले ख़त्म करने से पहले हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। और